Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. This is Asim Ali Khan and welcome to my YouTube channel again. And we are working on the pseudocodes and we will be continuing to work with the pseudocodes in this lecture as well. आज जो है वो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे होंगे कि जो हमने लर्न किया है पिछले 3-4 लेक्चर्स में डिफरेंट चीज़ें लाइक हाउ टू यूज सेलेक्ट स्टेटमेंट, हाउ टू यूज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रोग्राम एंड देन द लूप्स, उन सबको हम इकट्ठा करके एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे सूडो कोड्स में, अ स्मॉल प्रोग्राम। ओके जी, चले मैं वही फाइल जो है ओपन करता हूँ जो हम लास्ट 2-3 टाइम्स से हम लोग यूज कर रहे हैं एंड देन विल सी दैट हाउ वी कैन वर्क अराउंड दैट फाइल। So, all right, in last lecture we were working around these iterations. Loops हमने देखे थे कि like we have two major types of loops. One is closed loop and the other type is the open loop. और फिर उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि open loop में further दो हमारे पास जो है वो types होती हैं। आज हम जो करने लगे हैं वो हम क्या करने लगे हैं कि we will try to create a first program by using different things जो हमने already देखी है उनको देख के। सबसे पहले इफ यू रिमेम्बर तो हमने ये कहा था कि जो हमारे फर्स्ट लेक्चर में थी और फर्स्ट लेक्चर का जो वो लिंक है मैं कोशिश करूंगा यहाँ ऊपर कहीं कार्ड्स में डाल दूं, नहीं तो वो आप इस प्लेलिस्ट के स्टार्ट में आ जाए तो वहां भी है। सो फर्स्ट जो है वो हमने कहा था कि जी हमारे पास सूडो कोड्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ सूडो कोड्स। और व्हेन वी टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ सूडो कोड्स तो हमारे पास यहाँ आप देखें तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन था। You have to figure out that how many of the variables you are going to use, क्या constants हैं, variables हैं, क्या वो data structure है जिसको आप use करने लगे वो हमने यहाँ decide करना होता। फिर input output ये वो बाकी चीजें आती हैं। Now क्योंकि हम एक प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं और प्रोग्राम क्या है ये भी सुनना, मैं ये चाहता हूँ कि एक ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें मेरा प्रोग्राम जो है वो यूजर से इनपुट ले और वो ये डिसाइड करे कि अगर उसके 50 या अबव मार्क्स हैं तो पास लिखा हुआ आ जाए वरना फेल आ जाए। एक लेजेंडरी प्रोग्राम है, जाहिर है मेरा ख्याल है मोस्ट ऑफ द टाइम यही प्रोग्राम ही सबसे पहले बताते हैं। सो देखो इस लेजेंडरी प्रोग्राम में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि हाउ मेनी ऑफ द वेरिएबल्स वी आर गोइंग टू यूज इन दिस प्रोग्राम। मुझे लगता है एक यूज करेंगे। हम कैसे करेंगे? हम कहते हैं डिक्लेयर डिक्लेयर marks as integer। पॉइंट्स में आपको पता है बड़ी क्लासों में वैसे ही पॉइंट्स में मार्क्स नहीं होते, इंटीजर हम कहते हैं होल नंबर जो है वो एज ए मार्क हमारे पास यूज होगा। डिक्लेयर मार्क्स एज इंटीजर। और अगर मैंने इसको इनिशियलाइज भी करना है यानी फुल फ्लेज प्रोग्राम बनाना है, वो क्या कहते हैं पूरे पार के साथ अगर प्रोग्राम बनाना है तो अगली लाइन होनी चाहिए मार्क्स इक्वल टू 0। इक्वल का साइन भी आ सकता है एंड देन यू कैन add this arrow sign as well. So declare marks is as integer and marks equal to 0. अब हम क्या कहते हैं? Input marks। कि मैंने ये कहा कि मुझे एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए जो यूजर से इनपुट ले उसके बाद डिसाइड करे ऑन आर गिवन कंडीशन। सो यूजर से इनपुट तो वो ले रहा है मार्क्स के अंदर, और अब हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन क्या करो? देन ये करो कि आप यहां कर दो प्रिंट पास एल्स प्रिंट फेल, और यहां हमने कह दिया एंड इफ। सो नाउ यू कैन सी कि हमने वो जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम पढ़ा था कि सूडो में क्या होना चाहिए। हमने कहा था इनिशियलाइजेशन होनी चाहिए, की है वहां, डिक्लेरेशन भी की है, इनिशियलाइजेशन भी की है, इनपुट स्टेटमेंट यस आ रही है, आउटपुट स्टेटमेंट यस आ रही है, और एक अदद इफ भी लगा हुआ। अब ये जब इफ की बात करते हैं, अब जब हम ये बात करते हैं लूप्स की बात करते हैं, इट ऑल डिपेंड्स कि ये लगेंगे या नहीं लगेंगे डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रोग्राम। सो हम ये कह रहे हैं कि जी हमने एक प्रोग्राम बनाया अकॉर्डिंग टू द गिवन, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये हमारे पास पार्ट्स होने चाहिए, वो पार्ट्स के साथ
जरूरी नहीं होता कि हर वक्त सारे पार्ट्स हों, किसी वक्त हो सकता है कोई पार्ट्स माइट नॉट बी अवेलेबल, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट्स आर ऑलवेज इंटैक्ट। अब देखो हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है, हमारे पास वही पुराना इफ लगा हुआ है जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, जिसमें हमने ये कहा कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। ये मार्क्स कहां से आएंगे, ये मार्क्स ये वेरिएबल में आएंगे। वी नो इनपुट का मतलब ये है कि लेट से कि एक स्क्रीन होगी, यूजर के पास जो है वो यहाँ एक कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, वो पूछ रहा होगा कि भाईजान आप मार्क्स एंटर कर दें, भाईजान या बाजी जो भी मार्क्स एंटर कर दें, ऐसे ब्लिंक कर रहा होगा। अब वो ब्लिंक करने के बाद क्या होगा कि लेट से कि मैं यहाँ लिखता हूँ 55। अब जैसे ही मैं 55 लिखूंगा वो यहाँ आएगा 55 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स नहीं, ट्रू। 55 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, यस। तो ये वाली स्टेटमेंट चला दो, बस ठीक है, प्रोग्राम इसके बाद डायरेक्ट एंड इफ के बाद जाएगा और टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा, और अगर यहां लिखा होता 15, 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, नो, तो फिर ट्रू वाली वैल्यू नहीं ना चलेगी, फिर फॉल्स वैल्यू चलेगी। ये हमने डिटेल में देखा था इफ कंडीशन में, वो आप इसे 2 लेक्चर्स पीछे सूडो कोड का लेक्चर 2 जो है उसे आप चेक कर लें, उसमें सब दिया हुआ। सो वो हमारे पास जो है वो सेकंड वाली सेकंड पार्ट ऑफ अ कंडीशन चल जाएगा और प्रोग्राम उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ आर दिस प्रोग्राम विल वर्क। मैं कुछ चीजों को रेज कर दूं क्योंकि इसमें मैंने एक चीज और ऐड करनी है। अच्छा, प्रोग्राम तो हमने बना लिया, देखो ना जरा स्ट्रक्चर्ड लग रहा है, आपको जरा लग रहा होगा कि यार कुछ काम किया है इसके अंदर। अब एक रिक्वायरमेंट आ गई, रिक्वायरमेंट ये आ गई कि एग्जामिनर ने कहा या किसी ने भी जिसने भी आपको रिक्वायरमेंट दी, ही और शी सेड दैट कि आई नीड अ प्रोग्राम बट द सेम एट्रीब्यूट सेम है, बट प्रोग्राम शुड रन फॉर द 50 टाइम्स। व्हाई 50 टाइम्स? बिकॉज वी हैव 50 स्टूडेंट्स एंड मींस के मतलब यार 50 स्टूडेंट्स हैं, वो 50 दफा मार्क्स पूछे और 50 दफा पूछ के वो डिसाइड करे कि आइदर स्टूडेंट इज पास और फेल। अब एक तो आसान तरीन तरीका ये है कि मैं यही प्रोग्राम 50 टाइम्स लिख देता हूं, बट वी ऑल नो कि ये आसान तरीका नहीं है। तो फजूल बात है ना, व्हाई यू आर यूजिंग कंप्यूटर की अगर आपने यही प्रोग्राम 50 टाइम्स लिखना। हम क्या करेंगे, वी विल बी यूजिंग अ लूप। विच लूप? You have to ask this question to yourself before getting into the question. When you are reading a question, you should ask yourself questions. Okay, am I going to use a closed loop or an open loop? If I'm going to use open loop, which open loop I'll be using in this program? अभी का हम अगर देखते हैं सिचुएशन, तो उसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि हमें क्लोज लूप यूज करना होगा। क्यों? 50 बोल तो रहा है कि 50 ही चाहिए, तो ओके क्या करें फिर हम ऐसे करते हैं, हम कहते हैं डिक्लेयर आई, रख लेते हैं वेरिएबल का नाम एज इंटीजर। आई आमतौर पे जो है ना वो इंक्रीमेंट के लिए आई होता है, इस वजह से बहुत सारे टीचर्स व्हेन दे आर प्रोग्रामिंग को सिखा रहे होते हैं तो वो दे जनरली यूज आई फॉर दैट, या काउंट यूज कर रहे होते हैं या आई यूज कर रहे होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि भाई डिक्लेयर तो हो गया वेरिएबल, इनिशियलाइज करना है, कर दें, करना चाहते हैं तो आप यहां भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं है। ओके, वैसे जरूरी नहीं है, वो कर दें अच्छी बात है, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज ये आ गई कि मुझे मेरा लूप लगाना कहां से है, यहां से या यहां से? अगर मैं यहां से लगाता हूं तो इफ तो 50 दफा चलेगा, इनपुट नहीं 50 टाइम्स चलेगा। इसका मतलब है कि मुझे जो लूप लगाना है वो यहां से लगाना है, मुझे ऐसे लगाना चाहिए था, फॉर आई इक्वल फॉर आई इक्वल 1 to 50। और इसका स्कोप कहां तक होगा, ये कहां तक चलेगा, ये यहां तक चलेगा। नेक्स्ट आ गया। सो दिस बेसिकली इज अ स्कोप ऑफ आवर प्रोग्राम, ये यहां से लेकर यहां तक
ये हमारा प्रोग्राम जो है रन करेगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ये एंडिंग पॉइंट होगा, और इसी में ही ये 50 टाइम्स जो है ये मूव करेगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन लुक एट द लेक्चर जो मैंने इससे पीछे वाला एक लेक्चर दिया था, थर्ड प्रोबेबली ऑफ सूडो कोड्स, उसे देख लें, उसमें लूप्स को डिक्लेयर डिटेल से बताया हुआ। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस प्रोग्राम। ये इस तरह से एक प्रोग्राम बड़े आराम से बन सकता है। अब देखें ना इसकी शक्ल थोड़ा सा जरा मतलब एक छोटे से प्रोग्राम जैसी लगने लग गई है, कि जिसमें 50 टाइम्स चल रहा है, इनपुट हो रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 वगैरह वगैरह, वो सब चीजें जो है वो हमारे पास चल रही हैं। ठीक है। सो हमने ये कहा था कि जरा हम चीजों को कंबाइन करके देखेंगे, और हमने कंबाइन करके देखा है। होपफुली यहाँ तक कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर कोई मसला हो तो प्लीज डू राइट मी, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक, या कोई भी सीएस का टॉपिक, इफ यू वांट एनी टॉपिक कि जिस पे मुझे वीडियो करनी चाहिए तो डू लेट मी नो, एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको पता लगता रहे कि क्या नई अपडेट्स आ रही हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज।